नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया। बजट के बाद हर बार की तरह सरकार ने अच्छी बातें गिनाई और विपक्ष ने बजट पर हमला बोला। लेकिन एक काम केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया जिसने बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथ से मुद्दा ही छीन लिया। दरअसल यह मुद्दा था टोंक से अजमेर तक की रेल लाइन का, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में 100 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी। जिसके बाद अब टोंक से सवाई माधोपुर होते हुए अजमेर जाना आसान हो जाएगा। लेकिन यहां एक अहम बात बताना जरूरी है, वो यह है कि इस काम के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। कांग्रेस की गहलोत सरकार में वे कई बार इस मुद्दे को लेकर सीएम गहलोत को चिट्ठियां भी लिखाते रहते थे और अब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद वे सीएम भजन लाल को चिट्ठियां लिख रहे थे, जिसके बाद उनकी मांग इस अंतरिम बजट में पूरी हो गई। यानी ये माना जाए कि खुद की ही सरकार और खुद के ही सीएम ने उनको दरकिनार किया, लेकिन बीजेपी ने उनके प्रति अपनी प्रेम जता दिए। अब इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर भी तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बावजूद पायलट का राजस्थान प्रेम कम नहीं हुआ। अब इसे अच्छे नेता की खासियत कहा जाए या राजस्थान में अपनी पैठ कायम रखने का अंदाज। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सचिन पायलट का वो बयान जो काफी कुछ जाहिर कर देता है। कहा जा रहा है कि पायलट साहब अब राजस्थान से दूर हो गए आप प्रभारी बनाए जाने। मैंने पहले भी कहा था मैं था सु दूर कौन ही, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं था सु दूर कौन ही, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं था सो दूर को नहीं, मतलब मैं आपसे दूर नहीं हूं। आपको बता दें कुछ इसी तरह का बयान सूबे के मुखिया रहे अशोक गहलोत भी कई बार बातचीत के दौरान दे चुके हैं। बहरहाल पायलट के इस अंदाज पर राजस्थान की राजनीति को समझने वाले क्या कहते हैं, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं राजस्थान में सचिन पायलट की अभी कोई भूमिका नहीं देखता। सचिन पायलट को तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा ने तड़ी पार कर दिया, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनवा दिया और राजस्थान में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते थे। राजस्थान विधानसभा में वो नहीं बन पाए। अशोक गहलोत जी ने अपने चहेते व्यक्ति टीकाराम जूली को लीडर ऑफ अपोजिशन बनवा दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब सचिन पायलट राजस्थान में कोई एग्रेसिव भूमिका में नहीं है। तो तमाम बातें ऐसी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट का कोई राजस्थान में राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, इसीलिए उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया। और किसी भी तरीके से जब तक अशोक गहलोत प्रभावशाली हैं, जब तक गोविंद सिंह डोटासरा प्रभावशाली हैं, सचिन पायलट राजस्थान में किसी तरह की राजनीति करने में सक्षम नहीं है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहला सवाल यही कि आखिरकार राजस्थान से क्या सचिन पायलट को हमेशा के लिए दूर किया गया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ से उन्हें प्रभारी घोषित किया गया है, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की सोच क्या हो सकती है? बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा है कि समय समय पर सियासत अपने रंग ढंग बदलती रहती है, सियासत अपनी कई तस्वीरों को जन्म देती है। इसीलिए मुझे मुनव्वर राणा की कुछ पंक्तियां याद आती हैं और मुनव्वर राणा कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। हालांकि राजस्थान की राजनीति की अगर मैं बात करूं और खास करके कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के वो कद्दावर नेता सचिन पायलट की, देखिए जब भी राजस्थान के अंदर चाहे वो युवाओं को जोड़ने की बात हो, चाहे वोटरों को जोड़ने की बात हो, चाहे वो वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, अगर सबसे पहला अगर नाम आता है तो सचिन पायलट का आता है, क्योंकि वो युवाओं के खासे बेहद पसंदीदा नेता हैं। हालांकि जब भी राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को हर किसी एंगल से किसी भी पद के लिए अगर मौका मिला है तो वहां पर ऊंट के पहाड़ के रूप में अशोक गहलोत डटे हैं। उन्हें किसी तरीके से जो है वो ये कहा जा सकता है कि उन्हें हर पद से दरकिनार करने की साजिशें जो हैं वो अशोक गहलोत बुनते चले आए हैं। चाहे वो पीसीसी जब वो चीफ थे तब भी उनको उस पद से हटाया गया, चाहे वो डिप्टी सीएम थे तब भी उसको पद से हटाया गया। हालांकि इस वक्त राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में अगर कोई ज्यादा उभर करके आया है तो अशोक गहलोत के खासम खास जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए लगातार गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका किस तरीके से सामने आ रही है। हालांकि अभी इस वक्त जो है वो पीसीसी चीफ के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि
उससे पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा अशोक गहलोत के खास रहे हैं। अब आप देखिए, जब राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष नेता की अगर बारी आई चुनने की, तब भी सचिन को दरकिनार किया गया। हालांकि सचिन को दरकिनार करने के साथ साथ राजस्थान से बाहर की दिशा दिखाने में भी अशोक गहलोत ने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई है, चाहे हम बात कर लें छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में। हालांकि देखिए, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट का ऑप्शन ढूंढ लिया गया है जाट नेता के रूप में, और वो जाट नेता है गोविंद सिंह डोटासरा। हालांकि धीरे धीरे जो है वो सचिन पायलट का जो सियासी सूरज है वो कहीं न कहीं अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी तस्वीर चंदा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बात कांग्रेस की भी करेंगे और बात हम करेंगे बीजेपी की भी। हालांकि बीजेपी में भी समय समय पर वो तस्वीरें निकल करके आई है, चाहे रानी वसुंधरा को लेकर के हो। तो ये दोनों ऐसे नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो धीरे धीरे इनका सूरज जो है राजनीति का धीरे धीरे ढलता हुआ नजर आ रहा है। सुरेंद्र, एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत फिलहाल लाइमलाइट में आने के लिए सचिन पायलट को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि 2018 की बात कर ले, पहले उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, उसके बाद उन्हें दोनों पद वापसी नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष की पद कर ले तो वो भी पद उन्हें दोबारा हासिल नहीं हुई। ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार जो है सीएम, अगर बात कर ले सचिन पायलट की, तो उनसे कुर्सी जो है, सीएम की कुर्सी है, वो दूर होती ही जा रही है। बिल्कुल चंदा, ये कहना लाजमी है, क्योंकि देखिए लगातार आप 7% जो गुर्जरों का जो वोट बैंक है वो हमेशा से सचिन पायलट के साथ इसलिए रहा है क्योंकि गुर्जर हमेशा ये चाहते थे कि सचिन पायलट कभी न कभी राजस्थान की सियासत में सीएम बनेंगे। हालांकि लगातार जिस तरीके से लगातार जो रेल लाइन की मांग थी, वो मांग पिछले 2014 से चली आ रही थी, लंबे समय से चली आ रही थी। ये मांग हर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनावों में ये मांग हमेशा उठती नजर आई है। हालांकि जब राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी तब भी इस मांग को दरकिनार किया गया, लेकिन लगातार सचिन पायलट जो हैं वो राजस्थान पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। लगातार वो चिट्ठियां लिखते जा रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई हो, चाहे वो रेल मंत्री अश्विनी को लिखी गई हो, चाहे फिर अभी वर्तमान के सीएम भजनलाल को लिखी गई हो। हालांकि चिट्ठियों से कभी उनका नाता टूटा नहीं है, लेकिन इन चिट्ठियों की वजह से दिल्ली तक हलचलें इतनी बढ़ गई और अब सचिन पायलट को जो है वो मोदी ब्रिगेड आला कमान इतना मेहरबान हुआ कि अंतरिम बजट में जो है एक बहुत बड़ी सौगात दे दी। हालांकि सौगात के पीछे जो है वो सियासी कई मायने निकाले जा रहे हैं, इन चिट्ठियों के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन भले ही सचिन पायलट इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो यही वजह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो आपसी कलह थी उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा और सत्ता वापसी नहीं हो सकी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह सवाल उठना बहुत ही लाजमी है, चूंकि टोंक से विधायक है और फिलहाल छत्तीसगढ़ यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो फिलहाल राजस्थान की अगर बात कर ले तो उनकी क्या कुछ भूमिका हो सकती है, या फिर ऐसा कहें कि पूरे तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया गया है राजस्थान से? बिल्कुल चंदा, देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अगर मैं दोनों की अगर बात करूं तो हमेशा से अशोक गहलोत को एक बहुत बड़ा पद मिला था या मिलने वाला था जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में था। हालांकि अशोक गहलोत ने वो पद ठुकरा दिया, तो वहीं अब लगातार सचिन पायलट भी कई सालों से कहते आ रहे हैं कि मैं राजस्थान से दूर नहीं होऊंगा, और इधर से अशोक गहलोत कहते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती, मैं भले कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं। देखिए हालांकि दोनों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सचिन पायलट को जिस तरीके से कांग्रेस दरकिनार कर रही है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो प्रभारी बनाने के एंगल से हो, चाहे वो डिप्टी सीएम पद से हटाने से लेकर के हो, चाहे वो पीसीसी चीफ के पद से हटाने को लेकर के हो, और जिस तरीके से जो भूमिका सचिन पायलट हमेशा चुनावों से पहले बांधते हुए नजर आए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में देखिएगा आप, एक वो तस्वीर निकल करके आएगी कि धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज शेयर है कांग्रेस का वो बिल्कुल छूटता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अब ये तस्वीरें जब जनता की अदालत में पहुंचेगी तो जनता खुद समझेगी कि सचिन पायलट को पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के कद्दावर नेता बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो लंबे समय से मांग चल रही थी रेल लाइन को लेकर, टोंक से आखिरकार अंतरिम बजट में उसे मंजूरी मिल गई है। और फिलहाल ये अपडेट है कि राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए।